Hello everyone. Today we are going to start another topic that is Cramer's rule and इसमें करना कैसे है. फॉर एग्जांपल आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है जैसे कि यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है. ठीक है. आपसे बोला जा रहा है सॉल्व फॉर x, जहाँ पे x क्या है आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी बताया था. आपने हमेशा इसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स फॉर्म तैयार करनी है विच इज सेड टू बी ax इक्वल्स टू b. जहाँ पे आपका a क्या है वो देखिए. a आपका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है. दैट मीन्स आपने a के अंदर ये सारी वैल्यूज रखनी है जो कॉफिशिएंट है इन इक्वेशंस के. जैसे पहली इक्वेशन में 2 1 1, दूसरी में 3 -1 -1 एंड तीसरी में 1 2 and -3. These are the coefficients of the given equations. That why it is to be considered as the coefficient matrix. ठीक है. x क्या है यहाँ पे आपका. x आपके पास वो कोफिशिएंट्स या वो वेरिएबल्स है सॉरी जो आपके पास गिवन है दैट इज x y एंड z हेयर. और b क्या है आपके लिए. b है 7 -2 एंड -4. क्लियर है. अब आपने क्या करना है. आपने निकालनी है ये x y और z. मैं आपको एक सेकंड के लिए पहले ये बताऊं फॉर्मूला क्या यूज होता है. क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना. अब हम क्रैमर्स रूल पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन डायरेक्टली आता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि आप साफ साफ निकाल सकते हो एक्स भी वाई भी एंड जेड भी यूजिंग वन थिंग एंड दैट इज एक्स निकालने का फॉर्मूला लगता है a1 बाई ए का डिटर्मिनेंट. मतलब a1 के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर लो. दिस इज द वे टू फाइंड एक्स. y कैसे निकलता है. a2 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से. ठीक है. एंड z निकालने का तरीका सीधा a3 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करो a के डिटर्मिनेंट से. These are the simplest way to find x, y and z. अब आपने करना क्या है. what is a, what is a1, what is a2, what is a3. first of all you have to check this. देखो a आपके सामने सीधा सीधा है. अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ दैट मीन्स आप यहाँ पे सिंपली डिटर्मिनेंट वाला साइन यूज करना ना कि मैट्रिक्स वाला. ठीक. फिर आपकी बात आती है नेक्स्ट क्या a1 के लिए. A1 का क्या करना होता है. A1 करने का तरीका सेम आपने मैट्रिक्स A ध्यान में रखना है जो आपके सामने ऊपर लिखा है. A1 में क्या करना है. अपनी B मैट्रिक्स की वैल्यूज उठाओ और फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर लो वहां से. मतलब 7 -2 एंड -4. ठीक. बाकी आपका सब सेम रहेगा. 1 1 -1 -1 2 एंड -3. बेटा ये आपका A1 मैट्रिक्स है. आपने क्या किया है. आपने सिर्फ फर्स्ट कॉलम A1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम आप रिप्लेस कर रहे हो. तो आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया और आपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया B से. सिमिलरली मैं आपसे बोलूँ A2 फाइंड करो. A2 का मतलब क्या है. A2 का मतलब सेकंड कॉलम आपकी बार रिप्लेस होगा B से. तो सेकंड कॉलम 1 -1 2 के बिहाफ पे हम क्या लिखेंगे. 7 -2 -4. बाकी सब आपका सेम रहेगा. तो A की एंट्रीज लिखो वापस से 2 3 1 1 -1 माइनस कर ली. ये अपना A2 है. सिमिलरली वी विल गो एंड चेक द वैल्यूज फॉर A3. A3 का मतलब सिमिल आप समझ ही गए होगे. अब तो A3 में क्या करना है. थर्ड कॉलम इज गोइंग टू बी रिप्लेस नाउ. थर्ड कॉलम के बिहाफ पे आपकी बार क्या लिखना है. 7 -2 -4. और आपके फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम वही रहेंगे जो आपके A में अवेलेबल थे. दैट इज 2 3 1 1 -1 एंड 2. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. आपने क्या किया है. आपने एक ए मैट्रिक्स तैयार किया जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स था. एक आपने क्या तैयार किया. A1 A2 एंड A3. ये आपने किया कैसे है. A1 के लिए आपने फर्स्ट कॉलम ऑफ A को रिप्लेस किया है B से. A2 के लिए आपने सेकंड कॉलम ऑफ A को रिप्लेस किया है B से. एंड A3 के लिए यू हैव रिप्लेस द थर्ड कॉलम फ्रॉम B. इज दैट ओके. नेक्स्ट इज आपके सामने आपको दिख ही रहा है मैंने डिटर्मिनेंट बनाया है. तो आपको सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. बेटा डिटर्मिनेंट निकालना तो मैं नहीं सिखाऊंगी. वो तो लास्ट वीडियो में आपने पहले ही सीखा था. तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट हियर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आ रही है यहाँ पे 25. आप चेक कर लेना बेशक अपना आंसर. आपने A1 चेक किया. A1 सॉल्व करोगे तो A1 की वैल्यू भी आएगी आपके पास 25. A2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आएगी 50.
एंड A3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 75। तो बस आपको ये A1 A2 A3 निकालना था। x क्या आ जाएगा आपका, A1 के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, इसका मतलब 25/25। आंसर इज 1। दिस इज योर x। y क्या आएगा, A2 के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। वेयर इज A2, A2 इज देयर। 50 को डिवाइड कर लो ए के डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट अपना क्या है, ए का डिटर्मिनेंट अपना 25 है। 25 से किया, काट पीट के आंसर आ गया 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली z क्या आ जाएगा आपका, A3 के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, तो इट विल बिकम 75/25, दैट इज 3। तो ये था आपका z का वैल्यू। तो सीधा सीधा आंसर आपको मिल चुका है। आपको करना क्या था, आपको सॉल्व करना था x y और z। तो x अपना कितना आया है 1, y आ गया 2 एंड z आ गया 3। दिस इज द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल सबसे आसान रूल माना जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको ax इक्वल्स टू b तो करना ही करना है। अपना क्या क्या करना है, अपना a निकालो, x निकालो और b निकालो, और फिर क्या करना है, A1 A2 A3 आपने फाइंड करना है। A1 A2 A3 निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। A1 के लिए फर्स्ट कॉलम को B से रिप्लेस करो, A2 के लिए सेकंड कॉलम को B से रिप्लेस करो, A3 के लिए थर्ड कॉलम को B से रिप्लेस करो। बाकी एंट्रीज एज इट इज छोड़ दो जो A मैट्रिक्स में आपकी अवेलेबल थी। सबकी डिटर्मिनेंट्स निकालो और क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपको साइड में फॉर्मूला दिया है XYZ निकालने का, उसको यूज करके वैल्यूज पुट करो, आंसर आपके सामने है। इज दैट ओके? सो यू कैन अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन यूजिंग दिस। अब आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाओ और कोई सा भी क्वेश्चन उठा के अपना क्रैमर्स रूल लगाओ, चाहे आप अपनी बुक जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे आप वर्कशीट उठाओ, जो मर्जी आपको यूज़ करना है, क्वेश्चन उठाओ, आंसर करो। इट वुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट नाउ।